इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 1 से 10 तक है। पहला पद, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। यहाँ प्रभु का वचन हमें ये बताता है कि जो व्यवस्था पुराने नियम के अनुसार हमें दी गई थी, उस व्यवस्था के अनुसार जो इंसान को, मनुष्यों को पापों की क्षमा के लिए और उनकी भूल चूक के लिए जो बलिदान चढ़ाने के स्वरूप कहा गया था, वो व्यवस्था के हिसाब से चढ़ाए तो जाते थे, प्रतिदिन भी चढ़ाए जाते थे और प्रति वर्ष भी चढ़ाए जाते थे, परंतु वो उनको कदापि भी सिद्ध नहीं कर सकती थी। यानी कि जो पुरानी व्यवस्था थी कि मनुष्य पाप करता था, भूल चूक करता था, परमेश्वर के पास जाता था, याजक के पास जाता था और याजक उसके लिए बलिदान चढ़ाता था व्यवस्था के अनुसार, और उसको लहू छिड़क देता था, राख छिड़क देता था। ठीक, तो क्या होता था, उससे वो लोग सिद्ध नहीं हो पा रहे थे। क्यों? क्योंकि जबकि वो प्रतिदिन और प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते थे, जैसा कि यहाँ लिखा है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं। आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब क्या है कि यदि मनुष्य सिद्ध हो जाएगा तो क्या होगा, वो परमेश्वर पिता के समान हो जाएगा। तो आने वाली वस्तुओं का, क्योंकि जो व्यवस्था दी गई थी वो इसलिए दी गई थी कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर के जैसे समान सिद्ध हो जाए। क्योंकि परमेश्वर पिता ने क्या किया था कि मनुष्य को अपनी समानता में और अपने स्वरूप में रचा था। हैं? जब उसने अपनी समानता और स्वरूप में हमें रचा और बनाया तो उसकी इच्छा यह थी कि हम उसके समान ही सिद्ध हो जाएं। आज मेडिकल साइंस भी कहती है कि मनुष्य जो है वो अपने ब्रेन का मात्र आपका 4%, 3%, ठीक, और बहुत बुद्धिजीवी होता है तो वो 8 या 6% ही इस्तेमाल कर पाता है, जबकि हमें ब्रेन कितना दिया है, 100% दिया है? तो परमेश्वर पिता की इच्छा ये थी कि जैसा मैंने अपने स्वरूप और अपनी समानता में मनुष्य को बनाया है, वैसा ही मनुष्य मेरे समान सिद्ध भी बन जाए। और ये सिद्ध कैसे बन सकता था कि मनुष्य के जीवन के अनुभव, जैसा कि रोमियो की पत्री में लिखा है कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अनुभव के द्वारा मालूम करते चले। तो परमेश्वर पिता की इच्छा ये थी कि मनुष्य जब अपने जीवन में जिए और वो अनुभव मेरे और अपने यानी कि जीवन के पाए, तो वो क्या हो, उन अनुभवों के द्वारा धीरे धीरे क्या होता जाए, सिद्ध होता चला जाए। अब खुदा बाप ने जो व्यवस्था दी थी परमेश्वर पिता ने, उसके अनुसार क्या था कि पाप जब इंसान करता था, अशुद्ध जब इंसान हो जाता था, भूल चूक जब करता था, तो उसको दोबारा से एक नई चाल चलने के लिए उसको शुद्ध करने की रीति ठहराई हुई थी। उस रीति में क्या होता था कि बलिदान चढ़ाया जाता था, उस बलि के पशु का लहू छिड़का जाता था, राख छिड़की जाती थी ताकि वो शुद्ध हो जाए। लेकिन क्या होता था कि मनुष्य इन सब रीतियों को करने के बावजूद भी सिद्ध नहीं बन पा रहा था। हैं? इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं में प्रतिबिंब तो था पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती थी। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। दूसरे पद में,
इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता है। आज भी क्या है, कल भी जैसा कि मैंने समझाया था, आज भी बहुत से मनुष्य इस बात को मानने में हिचकिचाते हैं, यहाँ तक कि पास्टर्स वगैरह भी हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका क्या है, विवेक जो है उन्हें क्या ठहराता है, दोषी ठहराता है, पापी ठहराता है। और यही कारण था कि मनुष्य जो है सिद्ध नहीं हो पा रहा था। और आज भी यही कारण है कि मनुष्य जो है बलिदान तो नहीं चढ़ा रहा, ठीक, आपका पशु बलि तो नहीं चढ़ा रहा, लेकिन इसके बावजूद विश्वास की जो धार्मिकता है उसको भी नहीं समझ पा रहा है। आगे हम पढ़ेंगे, परंतु तीसरे पद में, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। क्यों नहीं उनके विवेक शुद्ध हो पा रहे थे, और आज हमारे विवेक क्यों नहीं शुद्ध हो पा रहे हैं? उसका कारण क्या है कि उन लोगों को, वो लोग व्यवस्था के अनुसार बलिदान चढ़ाते थे और लहू छिड़के जाने पर भी उनके विवेक शुद्ध नहीं उन्हें हो पाते थे, और वो प्रति वर्ष उन पापों का स्मरण करते थे कि हमसे ये पाप हुए हैं, और वो सिद्धता की ओर नहीं चढ़ पा रहे थे। और आज भी लोग वाग ऐसा ही कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आज तो हमारे लिए बलिदान दे दिया है, जैसा कि आगे के पदों में हम पढ़ेंगे कि आज तो उसने अपना लहू बहा के पवित्र स्थान में, जैसा कि मैंने पिछले मैसेज में बताया था कि आज तो यीशु मसीह हम सबके पापों के बदले अपना बलिदान देके और लहू बहा के हमें हमेशा के लिए शुद्ध कर दिया, सिद्ध कर दिया, धर्मी ठहरा दिया। लेकिन आज भी हम अपने विवेक के द्वारा, जो हमारा विवेक हमें पापी ठहराता है, अपने आप को ना तो शुद्ध मानते हैं, ना धर्मी मानते हैं, और ना ही हम क्या कहते हैं, ये मानते हैं कि हम कभी स्वर्ग जा पाएंगे, हैं? तो वचन क्या कहता है 5वें पद में, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। ये बात किसने कही? यीशु मसीह ने कही है कि ये सब चीज़ें तूने, बलिदान, भेंट, ये सब चीज़ें तूने नहीं चाहिए, मेल बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। और इसी कारण क्या है कि मेरे विषय में जो भविष्यवाणी, यानी कि यीशु मसीह के विषय में जगत के कुछ समय के बाद से, जब नूह का समय आया और परमेश्वर पिता ने क्रोध में आके जल प्रलय से सारी दुनिया को नष्ट कर दिया और सिर्फ 8 प्राणी ही बचे, उसके बाद भी खुदा बाप ने देखा कि लोग वाग सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, है ना। तब आपका यशायाह की पुस्तक में भी हमें भविष्यवाणी मिलती है, और दूसरे भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में भी हमें यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी मिलती है। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने स्वयं भी इस बात के विषय में कहा है कि मेरे विषय में ये बात लिखी हुई है, और देख मैं आ गया हूँ ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। प्रभु यीशु मसीह ने परमपिता परमेश्वर की हर एक इच्छा को पूरा किया, और उनके इच्छा पूरी कर देने से, स्वयं को बलिदान चढ़ा देने से, रोमियो की पत्री हमें क्या बताती है कि जिस प्रकार आदम और हवा के अनाज्ञाकारिता के कारण, पाप करने के कारण सारी मनुष्य जाति, सारी सृष्टि पापी ठहरी थी, उसी प्रकार यीशु मसीह के स्वयं को सबके लिए बलिदान करने से सारी जाति और सारी सृष्टि क्या है? धर्मी ठहरी, यदि विश्वास करते हैं तो। सारी
जाति क्या है? धर्मी ठहर सकती है विश्वास के द्वारा। कैसे धर्मी ठहर सकती है? जैसे कि क्रूस पर लटके हुए डाकू ने कहा। विश्वास की धार्मिकता कब चालू होती है, इंसान के जीवन में कार्य करती है? जब वो अपने पापों का अंगीकार कर लेता है। कर्मों के द्वारा हम कहते हैं धर्मी नहीं ठहर सकते, मैंने कल भी समझाया था। लेकिन विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहर सकते हैं, जैसे रोमियो की पत्री में लिखा है कि जब तुम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे तो परमेश्वर से मेलजोल बना लो। तो हमें क्या चाहिए? 3 चीजें चाहिए। नंबर 1, क्या? उस डाकू की तरह अपने पापों को मान लेना। उसने क्या कहा कि हे प्रभु, हम तो ये दुख उठा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने पाप किया है, परंतु तू निर्दोष है। लेकिन जब कभी तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने ये विश्वास किया। आज हम एक दूसरे मनुष्य से नहीं ये विश्वास करके कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम कहें पादरी साहब से कि पादरी साहब आप जब स्वर्ग में पहुंचो तो हमें भी क्या कहते हैं याद करना, हम वहां भी आपके मेंबर होंगे, तो पादरी साहब कहेंगे मुझे खुद ही नहीं विश्वास है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। क्यों? क्योंकि कई जगह हम इन बातों को बड़े बड़े पास्टर्स के मुंह से और बड़े बड़े ज्ञानियों से भी सुनते समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनका विवेक उनको पापी ठहराता रहता है? काहे के कारण पापी ठहराता रहता है? क्योंकि वे निरंतर अपराध पाप करते रहते हैं। तो उस डाकू की तरह फर्स्ट हमें क्या करना है? पश्चाताप कर लेना है। सेकंड, विश्वास कर लेना है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य में हमें ले जाएगा। जैसा कि उसने कहा, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो अनंत जीवन पाओगे। परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। इन वचनों पर अगर हम विश्वास कर लेंगे तब क्या है कि हमारा विवेक जो है हमें दोषी नहीं ठहराएगा। देखो, मैंने कल भी बताया था कि यीशु मसीह ने इस बारे में स्वयं कहा कि मनुष्य का हर एक अपराध क्षमा किया जाएगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा के विरोध में निंदा उसकी करेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। तो आज जो है हम लोगों को ये मानना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि हम पवित्र आत्मा की निंदा ना करें। और ना ही क्यों? क्योंकि हम अगर ये कहते हैं कि भाई अरे हम तो पापी ही हैं, जबकि हम बाई बर्थ जन्म से क्या है? क्रिश्चियन है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हम तो पापी हैं, स्वर्ग जा नहीं सकते, ठीक, शुद्ध नहीं हो सकते, हम तो गंदे हैं, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, जैसा लोग बागों की रीति है, क्योंकि उनका विवेक उन्हें पापी ठहरा रहा है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के वचनों को पढ़ना चालू कर देते हैं, वचन पर चलने लग जाते हैं, पहली बात क्या? पश्चाताप। दूसरी बात क्या? विश्वास। और तीसरी बात क्या? जब विश्वास से तुम धर्मी ठहरे तो परमेश्वर से मेलजोल कर लो। और मेलजोल कैसे होगा? परमेश्वर के वचन से। यीशु मसीह ने कहा कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल फलती है। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी पाप से बचने की, परमेश्वर पिता स्वयं बचाएगा। आज जब आज क्या होता है कि छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा। आज कई बार मनुष्यों के जीवन में क्या होता है कि ये गवाही देते हैं, अरे खुदा बाप ने मुझे बड़े एक्सीडेंट से बचा लिया, खुदा बाप ने मुझे बड़ी बीमारी से बचा लिया। अरे भाई, खुदा बाप एक्सीडेंट से बचा सकता है, खुदा बाप बीमारी से बचा सकता है, अगर हम खुदा बाप के वचनों में उसकी को रेगुलर पढ़ेंगे, वचन को रेगुलर पढ़ेंगे, उसकी संगति में रेगुलर बने रहेंगे, तो खुदा बाप तुम्हें स्वर्ग में भी बचा लेगा, स्वर्ग में भी ले जाएगा, तुम्हें पाप करने से भी बचा लेगा।
जिस पाप से इंसान डरता है और मानता है ना कि भाई मैं तो पापी हूँ, तो उस पाप से मनुष्य को वो अपने आप को स्वयं नहीं बचा सकता है, वरन जिस प्रकार से एक्सीडेंट से हम कहते हैं परमेश्वर ने बचा लिया, बीमारी से परमेश्वर ने बचा लिया, वैसे ही परमेश्वर जब हमारे जीवन में शैतान पाप लेके आएगा, अगर हम परमेश्वर पिता की संगति में बने हुए हैं तो परम पिता परमेश्वर हमें पाप से भी बचा लेगा। ये विश्वास जरूरी है? क्यों? क्योंकि हम अपने कर्मों से, अपने शरीर से, अपनी जीभ से और अपने मन से पाप करने से नहीं बच सकते, क्योंकि लिखा हुआ है शरीर हमारे वश में नहीं है, जीभ हमारे वश में नहीं है, मन हमारे वश में नहीं है। तो हमें बचाने के लिए क्या है? परमेश्वर पिता की संगति में बने रहना है। जैसे डाली कहते हैं पेड़ से जुड़ी रहती है, वैसे ही हमें प्रभु के वचन से और प्रभु से लिपटे रहना है एकदम। अगर हम उससे लिपटे रहेंगे तो क्या होगा कि जैसे हम गवाही देते हैं कि एक्सीडेंट से बचा लिया, बीमारी से बचा लिया, वैसे ही परमेश्वर पिता हमें पाप से भी बचा लेगा। और दूसरा क्या है कि हमारा मन जो है, जब हम रेगुलर परमेश्वर पिता के साथ में रहेंगे, संगति में रहेंगे, वचन पढ़ते रहेंगे, क्योंकि वचन जरूरी है पढ़ना। वचन जितना हम पढ़ेंगे तभी तो पवित्र आत्मा हमें वचन में से हमारे को बताता रहेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, यूहन्ना में कहा साफ जाते समय स्वर्ग कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, वरन एक और सहायक दूंगा जो मेरी बातों में से लेके तुम्हें बताएगा। तो जब हम वचन में बने रहेंगे, परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे, तो क्या है कि हम पाप से भी बचाए जाएंगे। पाप आएगा जरूर, लेकिन हम करेंगे ही नहीं, है? क्योंकि परमेश्वर पिता का आत्मा हमारे साथ रहेगा। जैसे कि एक्सीडेंट होने वाला होता है लेकिन एक्सीडेंट नहीं होता, हम गवाही देते हैं कि एक्सीडेंट से बचा लिया। बीमारी आने वाली होती है, मरने वाले होते हैं, लेकिन क्या कहते हैं हम, क्या गवाही देते हैं? अरे खुदा आपने बीमारी से बचा लिया। तो इसी प्रकार जब पाप आएगा तो प्रभु हमें पाप से भी बचा लेगा, है? तो हमें क्या बातें याद रखनी चाहिए? सबसे पहला, अगर कोई गुनाह करता है तो पश्चाताप करे, ठीक जैसे डाकू ने किया। अगर पश्चाताप कर लेता है तो फिर प्रभु पर विश्वास भी करे कि प्रभु तू मुझे अपनी राज्य में मेरी सुधि लेना, जैसे डाकू ने कहा। और जब प्रभु से हम इस बात में कह देते हैं कि सुधि लेना, हमारे ध्यान रखना, तो लिखा हुआ है क्या कि और उसे तुम्हारा ध्यान है, वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। जब हमें तीसरी बात क्या कि उससे संगति में बने रहना। जब तुम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे तो परमेश्वर से मेल जोल बना के रखो। तो हमें क्या करना है? मेल जोल बना लेना है। और एक डाली की तरह, जैसे डाली पेड़ से जुड़ जाती है, वैसे ही हमें भी यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना है। ठीक, आगे के वचन को पढ़ते हैं। 8वें पद में, ऊपर तो वह कहता है कि ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है कि देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। निदान वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। हमें भी ऐसा ही करना है, पुरानी बातों को छोड़ देना है। ठीक, और जब हम लिपटे रहेंगे परमपिता परमेश्वर से, उसके वचनों में उसके वचनों को रेगुलर पढ़ेंगे। देखो हम रेगुलर सारे काम करते हैं, खाना रेगुलर खाते हैं, अपने शौक मौज हम रेगुलर करते हैं, हम अपनी पढ़ाई रेगुलर करते हैं, हम अपनी नौकरी रेगुलर करते हैं, यहाँ तक कि हम सब कुछ रेगुलर करते हैं। हमें वचन को भी रेगुलर पढ़ना। ये बात अगर हम अपने जीवन में अपना लेते हैं कि हम वचन को भी रेगुलर पढ़ेंगे, तो क्या है कि हमारा मेल जोल जो है परमपिता परमेश्वर से हो जाता है। और हम क्या है, एक डाली की नाई अपने तने से जुड़े रहते हैं। और जब हम तने से जुड़े रहते हैं तो
तना क्या है, ऑटोमेटिक जमीन से जैसे पेड़ जो है तना अपना जड़ों के जरिए खुराक पाता है और डालियों को देता है और डालियाँ फलती फूलती हैं, वैसे ही क्या होगा कि हम परम पिता की शक्ति के द्वारा पाप से बचाए जाएंगे और हम फलने फूलने लग जाएंगे, हैं। तो हमें, और दूसरा हमें क्या कहना है कि हे पिता, जैसे प्रभु यीशु तेरी इच्छा पर चला, हमें भी तू अपनी इच्छा पे चला और मैं भी तेरी इच्छा पर चलूँगा। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है क्या कि फिर यह भी कहता है कि देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। हमें अपनी दुआ में यही बात कहनी है, जैसे यीशु मसीह ने कही कि देख तूने मेरे विषय में कहा था कि मैंने तुझे अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। तूने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे समान सिद्ध हो जाओ, तो देख मैं आ गया हूँ, हैं, ताकि तेरी इच्छा को पूरी करूं। जब हम ये बात रोजाना रोजाना वचन पढ़ेंगे, रोजाना रोजाना हम इन बातों को प्रार्थना में प्रभु के आगे रखेंगे, तो क्या है कि धीरे धीरे हम, जैसा वचन में लिखा है कि धीरे धीरे हम प्रभु के स्वरूप में बदलते जाएंगे। हमारा मन उसकी तरह बनता चला जाएगा और जिस प्रकार एक्सीडेंट आता है, बीमारी आती है और खुदा बाप हमें बचा लेते हैं, उसी तरीके से पाप भी आएगा, लेकिन पाप से भी खुदा बाप हमें, परमेश्वर पिता हमें क्या करेगा, बचा लेगा और हम पापी नहीं ठहरेंगे। ठीक, आगे उसी इच्छा से 10वें पद में लास्ट पद है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। ये बात हमें मान लेनी चाहिए कि हम उसके एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा, हम पशुओं के और बैलों के, भेड़ों के, बकरियों के कहते हैं और मुर्गियों के कहते हैं, कबूतर कबूतरियों के बलिदान चढ़ाए जाने से और उनके लहू छिड़के जाने से हम शुद्ध नहीं हो सकते, ना हुए हैं। लेकिन हम काहे के द्वारा शुद्ध हुए हैं, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा और उसके लहू के छिड़के जाने के द्वारा, क्योंकि उसका बलिदान सारे बलिदानों से सर्वोच्च है। उसका लहू सारी लहूओं से क्या है, पवित्र है, सामर्थी है, और उसका लहू और उसका बलिदान इतना सामर्थी है कि वो हमारे विवेक को, जो हमें पापी और दोषी ठहराता है, उसको भी शुद्ध कर देगा, है। ये हमारा विश्वास हो जाना चाहिए। तो आज के वचन में हम क्या चीज़ें 3 सीखते हैं कि डाकू की नाई क्या है, हमें पश्चाताप करना है। दूसरा, ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह का जो है स्वर्ग राज्य का अधिकारी है, महामहिमन के दाहिने हाथ बैठा है, और जब वो अपने राज्य में आएगा तो हमारी सुधि लेगा, है ना। ये विश्वास करना है। और जब ये विश्वास हमने कर लिया तो क्या करना है कि रोमियो की पत्री के अनुसार जब विश्वास से धर्मी ठहरे तो परमेश्वर से मेलजोल बनाना है। और प्रभु के वचन के अनुसार, यूहन्ना के रचित सुसमाचार के अनुसार, जैसे यीशु मसीह कहते हैं कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल फलती है, हमें उससे जुड़े रहना है। ये 3 बातें जब हमारे जीवन में आ जाएंगी तो एक्सीडेंट, जिस तरीके से हमें एक्सीडेंट से परमेश्वर बचाता है, हमें बीमारियों से बचाता है, वैसे ही हमें पाप करने से भी बचा लेगा। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन।